नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। गबन। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं और दो चार झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियों की भी जाग उठती है। ये फुहारे मानो चिताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुंझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वह गिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा, मैं ये हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा, यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है मालकिन, जो चाहे दे दो। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में तो इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहूजी, 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इस सरदहता से भरे हुए शब्दों ने चोट की और हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा ना थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद ना होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती गिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी, उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लोर का हार था। लड़की का नाम जल्पा था, माता का मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान ना थे, पर खेती करते थे। वह जमींदार ना थे, पर जमींदारी करते थे। थानेदार ना थे, पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गाय भैंस थे। वेतन कुछ 5 रुपए पाते थे, तो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफी ना होता था। उनकी आय के और भी मार्ग थे, यह कौन जानता था। जल्पा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई कहाँ हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे। फूक फूक कर पांव रखते, दूध के जले थे, छाछ भी फूक फूक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते, तो जल्पा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि से यह विचार ही ना आता था कि जल्पा किसी और चीज से प्रसन्न हो सकती है, और गुड़िया और खिलौनों में वह व्यर्थ समझते थे। इसलिए जल्पा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लोर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता, तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही ना था। एक दिन दीनदयाल लौटे
तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी तो यह साके बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जल्पा को जब अपना हार अच्छा ना लगता तो वह पिता से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जल्पा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रुपए से बनेगा बेटी। जल्पा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तो तेरे ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था, इतने रुपए जमा कर लेना। दीनदयाल के लिए आसान ना था। ऐसे कौन से बड़े ओहदेदार थे। बरसों से कहीं यही हार बनवाने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जल्पा लजाकर भाग गई, पर यह शब्द उनके हृदय से अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर ना थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहां के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे, तभी तो चीज भी लोग नहीं बनवा सकते, वह वहां से आएगी। लेकिन ससुराल से ना आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी के ससुराल से भी चंद्रहार ना आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी ना आया तो उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य ही दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। भाग 2। मुंशी प्रेमचंद की जान पहचान के आदमियों में से एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय कर्मचारी कचहरी में नौकर थे। 50 रुपए वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी भी पैसों के लिए रफादार नहीं हुए थे। दीनदयाल के साथ उनका यह सलूक ना था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी ना थी कि वह बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी थे, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसलिए ही कि वह अपनी आंखों से यह इस तरह का दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते हुए देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते देखा, किसी को दुर्व्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल ना मिलती जिसने रिश्वत लेकर चैन लिया हो। उसका यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है। यह बात वह कभी नहीं भूलते। इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या, 5 आदमियों का पालना बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिताजी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा नहीं और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन ना थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रोज जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता। किसी को चेस्टर मांग लिया, शाम को हवा खाने निकल गया, किसी की पम्पोश पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली, कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। बस 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा दिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जल्पा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास ना रुपए थे और ना एक परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने क्रियाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना ही पड़ता है। जागेश्वरी बरसों से पुत्रवधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आई, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी, कहीं से बात आए
दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसको आंखें से मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर ना जाने कितने दिनों तक राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? ना धनी है ना जायदाद, लड़के पर कौन रिश्ता है? लोग तो धन देखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की तो फिक्र है, 1,000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। ना बाबा, यह बोझ मेरे मान का नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर नहीं हुआ और वह बोली, वह भी तो कुछ देगा, मैं उससे मांगने तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मांगने की जरूरत ही ना पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए, सो दीनदयाल पोढ़े आदमी है और फिर यही एक संतान है, बचाकर रखेंगे तो किसके लिए? दयानाथ को अब कोई बात न सूझी, केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दे, चाहे एक ना दे, मैं ना कहूंगा कि दो, ना कहूंगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता और लूंगा तो दूंगा किसके घर से? जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1,000 से कम ना देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सराफे से कर लेना। टीके में 1,000 देंगे तो क्या द्वार पर 1,000 भी ना देंगे? वही रुपए सराफ को दे देना। 200-400 की बाकी रहे, वह धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चा के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे का फुर्सत ना मिले, उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछरे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने का फिक्र कैसी सिर पर सवार हो गई। साल भर में भी ना बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी भी आंखें खुलेगी। देख लेना, अपनी बात याद करो। जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है, तभी तक यह गुलेल है। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों की राह पर लाने का इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जब दयानाथ परास्त हो गए थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही संकेत था। भाग 3। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान हो जाते थे। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1,000 देने का था, पर 1,000 टीके में ही दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1,000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और शील मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1,000 तो दे आए, पर दयानाथ को बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता से उन्हें संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम, नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा स्थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है? धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने और उन्हें गौण समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मंडवे वाले देखकर भड़क उठे, सबकी आंखें खुली रह जाएं।
कोई 3,000 का सामान बनवा डाला। सराफ को 1,000 नकद मिल गए। 1,000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उनकी कोई आपत्ति ना की। सोचा 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपए रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल जाती है तो नकद तो तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई थी। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ की का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लिया जाए। किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो ना रहेगी, पर जागेश्वरी पर राजी ना हुई। इस पर राजी ना हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी। जब उधर के लोग नाक नाक सिकोड़ेंगे लगेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है। दयानाथ, कम से कम 1,000 तो वहां मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया क्या। दयानाथ ने शर्माकर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, वहां मिलेगा तो वहां खर्चा भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाह अनावश्यक समझे। रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर शोर मच गया। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने उसको अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे। ना किसी से मित्रता थी और ना ही किसी से मेलजोल। रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोल कर, आतिशबाजियां बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे की अव्वल दर्जे के, दोयम या सोयम का वहां जिक्र ही ना था। दयानाथ उसकी उच्छलता देखकर चिंतित तो हो जाते थे, पर कुछ कह ना पाते थे। और क्या कहते। भाग 4। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में ही हो जाता है। अगर सबके मुंह से वहां निकल गया तो तमाशा पास ही नहीं तो रुपए, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धो धो पौ पौ सुनकर मस्त हो रहा था। कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तक देखकर लोट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयां जब सके से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखरे जाते, तब चकियां छूटती और उसमें नाचते हुए मोर निकल आते तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है। जलपा के लिए इन चीजों में लेश मात्र का भी आकर्षण ना था। हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वारचार के समय उसकी सखियों उसे छत पर खींच ले गई और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई थी। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वारचार के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियों होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशे देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ गया है। बारात में
हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा जो ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। जो ही किश्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहां देखने और दिखाने लगी। वहां सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मदऊ ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चुंदड़ी कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाओ। यह शेरदहा तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। यह भी 12 तोले से कम ना होगा। वाह, कभी देखा भी है 16 तोले से कम निकल आए तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरती। कैसे दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं। झूठे नगीने में यह आप कहाँ। चीज तो यह गुलबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं। उसके बीज के लिए हीरे से कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार से बनवाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है। हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या। मानकी ने वो रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महीना बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीजें तो है, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जल्पा भी खड़ी थी, और सब गहनों के नाम कान में आते थे। चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या। शायद सबके नीचे हो। इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है, तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है। मानो उसे मूर्छा आ गई। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय से अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव में से लदी हुई खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहराता हुआ पौधा जल गया। केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। गुरुदेव ने आज वह अवलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी थी। उसने उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कोई आभूषण ना पहनूंगी। आभूषण पहनने से तो होता ही क्या है। जो रूप विहीन हो वे अपने को गहने से सजाए। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है। मैं गहने ना पहनकर भी बुरी ना लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए जिसमें रुपए खर्च होते थे, उनका नाम ही ना लिया। अगर गिनती ही गिनानी है तो इतने ही दामों में इनके दूने गहने आ जाते। वही इसी क्रोध में भरी
वही इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझाया था जल्पा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं है। जल्पा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जल्पा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी ये सब साध पूरी हो गई। जल्पा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर दीन नजर से देखा, मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साथ बुरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई है, इनका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी ना कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उनका आशय उनकी समझ में ना आया हो। और बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लो। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठे। वासंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जल्पा ने मुंह उठा उधर कर कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और सब तो ठीक है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार ना होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलबंद है, गुलबंद तो है। जल्पा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आंख के ना होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आंखें हुई तो क्या, ना हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जल्पा के मुंह से यह लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी ना रोक सकी। हाँ, शहजादी को हंसी ना आई। यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाते हुई बोली, सब ना जाने कहाँ से जंगली हैं, और सब चीजें तो लाए, चंद्रहार ना लाए। जो सब गहनों का राजा है, लाला अभी आते हैं और तो पूछती कि तुम्हें यह क्या कहाँ की रीति निकाली, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बासंती दिल में कांप रही थी कि जल्पा कहीं ताड़ ना जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती। बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर जालपा को शहजादी का वह व्यंग संवेदनापुर से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था। उस वक्त मन ऐसा खड़का हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दूं। अब तक कंगन ना बन पाए हैं। मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जल्पा का चंद्रहार ना बनेगा। शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज तो है ही नहीं कि वह जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जल्पा का भ्रम हृदय शहजादी की इन बातों से मानो ही जी उठा। वह रुधिर कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज ना मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बासंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखाकर धमका रही थी, पर शहजादी को उस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है जल्ली, आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन ना लेने पाए, यह बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं, तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इसने इनसे ना बने तो तुम्हें बुला ले। क्यों, अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी। शहजादी, चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है। हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्ली, मेरी अम्मा जी के पास पड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे ना देगी। जल्पा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है।
शहजादी, एक बार कहकर देखो, अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जल्पा, मुझसे तो ना कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जल्पा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बासंती ने शहजादी को हाथ पकड़कर कहा, अब उठो, अब उठेगी भी क्या? सारी रात उपदेश ही देती रहेगी। शहजादी उठी, पर जल्पा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, अब यह दोनों चुड़ैले बैठने भी दे, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ, यह दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन, नहीं नहीं, मैं भी विष की गांठ हूँ। बासंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज बनवा आई। बासंती, और तुम्हें 3 साल में क्या बनवा लिया। शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरे खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं है। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम्हें तुम्हें तुम ही क्यों गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो, चलो वहां लोग खाना खा रहे हैं। तीनों युवतियां चली गई। जल्पा माता के गले में चंद्रहार का शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों में इनका भी अब तक नहीं भरा, गहनों से इनका भी जी अब तक नहीं भरा।